अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मिताकुलू। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर डे। आज के दिन बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि हमें भी आज बहुत मज़ा आया। व्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने एंजॉय किया हमारे साथ कि नहीं किया। एंड यस, हमें देखते रहिएगा क्योंकि अभी आपके लिए बहुत 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 कुछ अच्छा आने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर क्रिसमस सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो वैसी ही फेस्टिविटीज़ यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ की जाएंगी, वैसे ही इवेंट्स होंगे। जैसा कि मैंने कल मेंशन किया था कि आज फर्स्ट डे है स्नो का और रोड्स क्लीन नहीं है, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि रोड्स क्लीन्ड है और जितनी भी आइस थी उनको रोड्स पर से साफ़ कर दिया गया है और उनको साइड पे इकट्ठा कर दिया गया है। लास्ट वेडनेसडे को मेरी एक फ्रेंड ने मेंशन किया था कि तामप्रे में एक कम्युनिटी सेंटर है मरहबा के नेम से, जो कि फ्री खाना डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो आपको पता ही है कि जहाँ पर फ्री खाना हो वहाँ पर कोई कैसे छोड़ सकता है, फ्री खाने को ना नहीं की जा सकती। आज फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम भी फ्री खाने का मज़ा लें। ये एक कम्युनिटी सेंटर है जो कि यूक्रेनियन, स्पेशली यूक्रेनियन पीपल के लिए बनाया गया है और वहाँ पर लोग जाकर खाना खाते हैं और खाना घर भी लेकर जा सकते हैं। टाइमिंग उसका ये था कि 12 ओ क्लॉक वहाँ पर खाना बनना स्टार्ट होता है। वॉलंटरली आप जा सकते हैं और खाना बनाने में हेल्प कर सकते हैं और 1 ओ क्लॉक खाना सर्व होना शुरू होता है। तो जी हम उठे, हमने ब्रेकफास्ट किया, हम रेडी हुए और हम निकल गए फ्री का खाना खाने के लिए। तो जी ये आ रही है हमारी बस जिस पे बैठ के हमने जाना था तामप्रे सेंटर तक। फिर वहाँ से हमने लेनी थी ट्रैम और ट्रैम पे आगे फर्दर जो हमारी डेस्टिनेशन थी वहाँ पर हमने जाना था। तामप्रे सेंटर इज़ बेसिकली द हार्ट ऑफ तामप्रे, जहाँ पर बहुत सारे मॉल्स हैं, शॉपिंग सेंटर्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, होटल्स हैं। वहाँ पर आपको हर तरह की चीज़ मिल सकती है। लास्ट टाइम मैंने आपको बस स्टॉप पे स्क्रीन दिखाई थी, आज मैं आपको बस के अंदर स्क्रीन दिखा रही हूँ जिस पे मेंशन होता है कि नेक्स्ट स्टॉप कौन सा है, उस स्टॉप के आने में कितना टाइम रह गया है और उसके साथ आप देख सकते हैं कि वेदर कंडीशन भी मेंशन्ड है कि टाइम के अकॉर्डिंग किस टाइम पे किस तरह का वेदर होगा। ये जो सामने बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये चर्च है, इस तरह का एग्जैक्टली सेम चर्च हेलसिंकी में भी बना हुआ है और अगर उसके अलावा कोई है तो उसका मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने हेलसिंकी वाला चर्च देखा है और तामप्रे वाला चर्च देखा है। तो जी बस से हम उतर गए थे और उसके बाद हम बैठे ट्रैम में और ट्रैम ने हमें हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंचाना था। ट्रैम में भी बिल्कुल वैसी ही स्क्रीन्स लगी होती हैं जैसे कि बस स्टॉप में लगी होती हैं, लेकिन ट्रैम में एक और अच्छी बात ये होती है कि स्पीकर भी साथ लगा होता है और वहाँ पर अनाउंस होता है कि कौन सा स्टॉप आने वाला है। मिकाल को भी बाहर जाकर बहुत मज़ा आता है और वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता है। हम अपने स्टॉप पर पहुँच चुके हैं और ट्रैम हमें ड्रॉप कर कर जा रही है। ट्रैम के स्टॉप से जहाँ पर जिस बिल्डिंग में हमने जाना था वहाँ तक का 4 to 5 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस था, लेकिन मैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जा रही थी तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा घूमना फिरना पड़ा और मुझे जो है देखना पड़ा कि हमने कहाँ पर जाना है और फाइनली हम पहुँच गए मरहबा।
अच्छा जी, तो फाइनली अब टाइम आ चुका था जिसके लिए हम आए थे फ्री का खाना खाने के लिए। लेकिन मैंने जैसे ही खाना देखा मैं तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई कि सिर्फ़ इतना सा खाने के लिए हमने सुबह इतनी तैयारी की है और हम ऑल ओवर इतना सारा डिस्टेंस जो है वो हम तय कर आए हैं। तो मैंने बस फिर डिसअपॉइंटमेंट में एक कप कॉफ़ी ली और साथ थोड़ा सा केक लिया और मैं आकर बैठ गई अपनी जगह पे। लेकिन अच्छी बात ये थी कि जो मेरी फ्रेंड थी जिसने मुझे रेफ़र किया था इस कम्युनिटी सेंटर के बारे में, वो वहाँ पर वॉलंटरली गई हुई थी कुक करने। तो जब वो आई मुझसे मिलने और मैंने उसको कहा और मैंने उससे पूछा कि सर्विंग में सिर्फ़ यही है, तो उसने जो अगली बात कही जिस पे मेरा दिल ही खुश हो गया, जो कि ये थी कि नहीं, ये तो अभी सिर्फ़ स्टार्टर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। People from different countries were attending this community center. They were from Ukraine basically, and Afghanistan, and Iraq, and much more countries. अच्छा, और उससे बढ़कर बात ये थी कि आप सिर्फ वहाँ जाके फ्री में खा नहीं सकते हैं बल्कि आप घर भी लेकर जा सकते हैं। और पीपल लिटरली वर हैविंग टिफ़िन्स इन देयर बैग्स, जो कि उन्होंने खाना खाने के बाद जिसमें उसको भी फ़िल किया, उन टिफ़िन्स को भी फ़िल किया उन सब चीज़ों से, और वो अपने घर लेकर गए। फिर जी मैंने और मिकाल ने विज़िट किया उनका किचन, जहाँ पर ये सब चीज़ें तैयार हो रही थी। मेन कोर्स बन रहा था, डिज़र्ट्स बन रहे थे और मज़े-मज़े की जो है वो खुशबू आ रही थी खाने की, जिसकी वजह से हमारी भूख मज़ीद बढ़ रही थी। They even write it in those languages now, but फाइनली रोटी खुल गई थी, वो मोमेंट आ गया था जिसका हमें पिछले 1 हफ़्ते से इंतज़ार था। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन 4 ट्रेज़ में मज़ेदार सी सैलड्स और मेन कोर्सेज़ हैं, और 2 जो हैं 2 तरह के सूप्स थे, एक चिकन था और एक बीफ था। और अच्छी बात ये थी कि ये सब कुछ हलाल था। फिर जी हम लगे लाइन में, हमने ली अपनी प्लेट, और द पीपल हु कुक्ड द फूड वर सर्विंग एज वेल। तो मैंने लिया चिकन सूप, उसके साथ मेन जो अदर कोर्सेज़ थे उसमें एक था जो कि पोटैटोज़ और कैरेट्स की कुछ प्यूरी सी या कुछ ग्रेवी टाइप बना हुआ था। फ्रेंड्स को ना पोटैटोज़ और कैरेट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इनके रेस्टोरेंट्स में, इनके हॉस्पिटल्स में, हर जगह पे ना आपको चाहे वो स्टीम्ड ही पोटैटोज़ या स्टीम्ड ही कैरेट्स क्यों ना हो, वो आपको वो भी मेन कोर्स में प्रेजेंट कर देंगे। और जो दूसरा था उसमें बॉइल्ड एग्स थे और टमाटो ग्रेवी थी, और सैलड्स में भी चेरी टमाटोज़ थे, बहुत ही मज़ेदार थे। अच्छा, अच्छी बात ये थी कि खाना बहुत मज़े का था। मैं जिस टेबल पे बैठी वहाँ पर एक इराकी फैमिली बैठी हुई थी, और उस लेडी का भी एक क्यूटो सा 7 मंथ्स का बेबी था जिसका नेम यूसुफ था।
खाना वाना हो गया था अच्छे तरीके से, हमने खाना खाया, सब कुछ सी ऑफ किया, मिकाल को दोबारा से पैक किया और हम जी घर के लिए निकल आए। हमने ली ट्रैम, हम पहुंचे तांपरे सेंटर और वहां से फिर हम बैठे बस पे और हम आ गए अपने घर। जब हम अपनी बिल्डिंग के सामने पहुंचे तो उस टाइम पे स्नोफॉल बहुत तेज़ हो रही थी और मेरा बिल्कुल भी बिल्डिंग में जाने का नहीं दिल कर रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस स्नो को एंजॉय करूं, लेकिन क्योंकि मेरे साथ निकाल था और इस वजह से मुझे फिर आना पड़ा अंदर। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि वहाँ से एक लेडी गुज़र रही थी जिनको मैंने बोला कि मेरी और मिकाल की कुछ पिक्चर्स ले लें, एंड शी वाज सो काइंड कि उन्होंने एक तो हमारी पिक्चर्स भी ली और फिर मुझसे पूछा भी कि ठीक आ गई हैं। एंड यस, जैसा कि मैंने थंबनेल में मेंशन किया हुआ है कि आप फ्री खाना तो खा सकते हैं, उसके साथ आप फ्री ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि आप फ्री ट्रैवल किस तरह से कर सकते हैं। Thank you so much for watching us. We will be back with another vlog. Take care. Allah Hafiz.